प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। इस समय क्रेमलिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वहां शहीदों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों को यहां श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री। रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन अब उस पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर है। कल जब वहां पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें रात्रि भोज भी दिया और अब से कुछ देर पहले क्रेमलिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के सम्मान में ये श्रद्धांजलि दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में भी पहुंचे, वहां पर उनको संबोधित भी किया। उन्होंने भारत की वर्तमान शक्ति और भविष्य के बारे में भी चर्चा की, भारतीयों के सामर्थ्य के बारे में भी चर्चा की, साथ ही रूस और भारत की दोस्ती का भी जिक्र किया। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। मेरे प्रिय मित्र, प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस के दौरे पर गए हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला उनका रूस का दौरा है। महत्वपूर्ण ये दौरा है। यहाँ कई सारे द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई है, व्यापार बढ़ाने पर बात हुई है, रक्षा समझौते की बात हुई है, लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वो ये कि रूस की तरफ से यूक्रेन युद्ध में गए भारतीयों को वापस लाने का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला हुआ। भारत और रूस जैसी विश्व शक्तियां जब आपस में मिलती हैं तो दुनिया की नजर इस मुलाकात पर होती है। दशकों पुरानी ये दोस्ती न सिर्फ रक्षा और कारोबार की दिशा में कारगर साबित हुई है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक रिश्ते भी मजबूत होते गए और इस रिश्ते की बुनियाद में एक दूसरे के हित की चिंता, रक्षा और सहयोग की सनातन भारतीय भावना, जिसकी कद्र अब पूरी दुनिया करने लगी। यही वजह है कि जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच औपचारिक बातचीत भी नहीं हुई कि दौरे के पहले दिन ही अनौपचारिक बातचीत में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से ऐसा वचन लिया जो भारत के लिहाज से अच्छी खबर है। भारत के लिए एक बड़ी बात है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह आश्वासन दिया कि जो भारतीय गलती से यहां रूस लाए गए थे और यहां पर वो रूस की सेना के साथ लड़ रहे थे यूक्रेन में, उन्हें बहुत जल्दी
भारत वापस भेजा जाएगा। भारत के लिए एक बड़ी प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के साथ ये मुद्दा उठा चुके हैं। भारत ये मुद्दा रूस के साथ पहले भी उठा चुका है कई बार, और 10 लोगों को पहले भी रिहा किया जा चुका है। लेकिन आकलन ये था कि करीब 35 से 50 लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी रूस की सेना के साथ लड़ रहे थे यूक्रेन में, और भारत ने इसे अपना अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाया था, अपनी प्राथमिकता बनाया था कि उनको जल्द से जल्द रिहा कराया जा सके। और कल जब प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले और बहुत गर्मजोशी से रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले, उस समय जो चर्चा हुई और कई घंटों तक वो चर्चा चली, उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया था कि इन भारतीयों को बरगला कर यहां लाया गया था और उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया गया, तो उन्हें जल्द से जल्द भारत भेजना चाहिए, यह भारत की प्राथमिकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इन सभी भारतीयों को भारत वापस भेजा जाएगा। भारत से यूरोप में नौकरी के नाम पर भेजे गए ऐसे कई दर्जन नौजवानों की अब जल्द ही वतन वापसी हो सकती है, और खबर है कि पीएम मोदी की पहल के बाद भारतीयों के साथ धोखा करने वाले मानव तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में भी काम हो सकता है। खास बात यह है कि भारत से झांसा देकर युद्ध में झोंके गए भारतीयों की वापसी से भारत दुनिया के सामने 2 संदेश साफ तौर पर रख पाएगा। एक तो ये कि भारत की धरती बुद्ध का संदेश देती है, युद्ध का नहीं, जैसा कि उत्तर कोरिया एलानिया तौर पर यूक्रेन युद्ध में प्रशिक्षण देने के लिए अपने विशेषज्ञ सैनिक भेज रहा है। दूसरा ये कि भारतीयों के साथ दुनिया की कोई ताकत नाइंसाफी नहीं कर सकती। भारत की ओर से दुनिया को ये संदेश मजबूत हिंदुस्तान की तस्वीर और रंग भरता है। लेकिन आज का भारत एक साथ रूस से भी रिश्ते रखता है और दूसरी ओर अमेरिका से भी संतुलित रिश्ते रखता है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर भी स्पष्ट तौर पर दुनिया को पता है कि भारत अपने हितों की हिफाजत के लिए हर फैसले मजबूती से ले रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत की प्राथमिकता तो व्यापार और वाणिज्य को आगे बढ़ाना है, कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इकोनॉमी से ही दोनों देशों की मित्रता और मजबूत होगी। फिर भारत की कोशिश ये भी है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज्यादा बढ़े, रूस की भी यही प्राथमिकता है। और रक्षा के क्षेत्र में ड्राइंग बोर्ड से ही, यानी भारत के वैज्ञानिक और रूस के वैज्ञानिक एक साथ बैठे, ड्राइंग बोर्ड पर जिस रक्षा प्रणाली को दोनों एक साथ सोचे, एक साथ बनाए, कुछ उपकरण भारत में बने, कुछ रूस में बने, फिर ब्रह्मोस मिसाइल की तरह वो एक सफल अभियान हो जिसका लाभ दोनों देशों को भी हो और उसका निर्यात भी हो सके। भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती को लेकर जाहिर तौर पर पश्चिम के देश बेहद सजग हैं, लेकिन 21वीं सदी के हिंदुस्तान की नीति, नियत और नियति को लेकर दुनिया को साफ संदेश पहुंच चुका है। लिहाजा आज का भारत दोस्त सबका है, दुश्मन किसी का नहीं। गौरव सावंत, मॉस्को, आज तक। आज का हिंदुस्तान दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण हिंदुस्तान बन गया, और इसीलिए देखिए अमेरिका हो चाहे रूस हो, हर कोई भारत के साथ अपने संबंध अच्छे बनाकर रखना चाहता है। विदेशों में भारतीय प्रधानमंत्री का इस तरह का स्वागत नया नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा में ऐसा क्या खास है जिस पर सारी दुनिया की नजरें हैं? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय दौरे के लिए रूस को ही क्यों चुना, जबकि साल 2014 में उन्होंने अपना पहला विदेशी दौरा भूटान का किया था। साल 2019 में उनका पहला विदेशी दौरा एक और पड़ोसी देश मालदीव का था। 2024 का चुनाव जीतने के बाद वो G7 के लिए इटली जरूर गए, लेकिन द्विपक्षीय दौरे की बात करें तो उन्होंने रूस को पहले देश के तौर पर चुना, जो अपने आप में काफी कुछ संकेत देता है। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब पुतिन और जिनपिंग एक दूसरे से करीबी बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस विरोधी नाटो की अहम बैठक होने जा रही है। आमतौर पर रूस और भारत के बीच होने वाली यह सालाना बैठक साल के अंत में होती है, लेकिन इस बार ये जुलाई महीने में ही आयोजित हो रही है। इसके अलावा अमेरिका में
75वीं नाटो समिट हो रही है, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हावी रहने की संभावना है। फरवरी 2022 यानी पिछले करीब 2.5 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। स्पेशल ऑपरेशंस ने एक युद्ध का रूप ले लिया है। ऐसे में दुनिया भी 2 धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा वो जो रूस के खिलाफ है और दूसरा धड़ा वो जो रूस के साथ है। रूस के खिलाफ जो धड़ा है वो लगातार और बड़ा होता जा रहा है, जिसमें पहले नेटो और नेटो के साथ साथ अमेरिका बहुत मजबूती से खड़े हुए और बहुत प्रयास किया कि और देश उनके साथ जुड़ जाए। और इसीलिए इस समय जो नेटो की समिट हो रही है उसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा भी रहा है। तो ऐसे वक्त में जब अमेरिका और उसके सहयोगी रूस पर लगाम लगाने की रणनीति बनाने में जुटे हैं, तब पीएम मोदी का मॉस्को दौरा क्या रूस की तरफ से नाटो समिट के जवाब के तौर पर पेश किया जा रहा है? भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है, तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों से ही मुलाकात करने वाले पुतिन ने इस तरह एक मुलाकात से कई संकेत एक साथ दे दिए हैं, जता दिया है कि वो भारत को कितना महत्व देते हैं। रूस के राष्ट्रपति पिछली बार द्विपक्षीय बातचीत के लिए 2021 में भारत आए थे। उस समय S-400 मिसाइल डिफेंस शील्ड पर करार भी हुआ था। लेकिन 2021 के बाद यह दुनिया काफी बदल गई है और कोशिश लगातार विश्व के कई देशों की यह रही कि वो रूस को अलग थलग कर दे। S-400 का इस्तेमाल रूस भी यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशंस में लगातार कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब पश्चिमी देश पेट्रियट मिसाइल जैसी उम्दा मिसाइलें यूक्रेन को दे भी रहे हैं, रूस ने भारत को जो S-400 का वादा किया था वो काफी हद तक पूरा किया, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और यह मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति के साथ उठाएंगे।